नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज बगैर किसी भूमिका के सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भूमिका बताने, दिखाने और बनाने लायक अब कुछ बचा नहीं है। पूरी तरह से पर्दा फट चुका है और लोगों के सामने सरकार की सच्चाई आ चुकी है। औरैया में जिस तरह से सड़क हादसा हुआ और उसके बाद में एक मृत महिला को उसका बच्चा जगाने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर के सरकार की खूब सारी फजीयत की गई, सरकार को खूब लताड़ा गया और उसके बाद में उम्मीद की जा रही थी कि ऐसी दर्दनाक तस्वीर शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर, दिल को झकझोर देने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक मृत महिला को उसका बच्चा जगाने की कोशिश कर रहा है। यह मृत महिला है अरविना खातून। अरविना खातून गुजरात से, वो गुजरात जिसका गुजरात मॉडल ये बार बार हवाला दिया जाता है, उसी गुजरात से बिहार में मुजफ्फरपुर में आई। लेकिन ये महिला पहुंच नहीं पाई। इस महिला का शव बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचा। 23 मई शनिवार को यह महिला गुजरात से चलती है और 25 मई को 12 बजे ट्रेन के अंदर ही यह महिला दम तोड़ देती है। 3 बजे इस महिला का शव बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर उतारा जाता है और उसके बाद में एक चादर रूपी कफन उसको उड़ा दिया जाता है। एक उसका बच्चा इस चादर रूपी कफन को खींच रहा है, उसके साथ में खेल रहा है, उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। इतना दर्दनाक ये वीडियो है, 14 सेकंड का ये महज वीडियो, लेकिन हमको 24 घंटे सोचने को मजबूर करता है कि आखिरकार क्यों यह हालत पहुंच गई है। लेकिन सरकार के कान में अभी भी घुंघरू बज रहे हैं। मोदी सरकार क्या करने वाली है आपको मालूम है? मोदी सरकार 10 करोड़ परिवारों तक अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह का उपलब्धियां भेजने का काम करेंगी कि उन्होंने इस एक साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। मैंने कहा कि मोदी सरकार के कान में घुंघरू बज रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार शायद यह काम नहीं करती, अपनी उपलब्धियां और इसको सालगिरह को मनाने का काम नहीं करती। सोचिए कि सरकार को इन लोगों की चीख पुकारें सुनाई नहीं दे रही है। मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं, आप बताइए कि खुदा न खास्ता आपके परिवार में या मेरे परिवार में अगर ऐसी हालत हो जहां पर ना जाने कहां से कब क्या दर्दनाक खबर सामने आ सकती है और आ रही है, क्या ऐसे समय में आप अपने परिवार में कोई सालगिरह मना सकते हैं? सीधा सवाल आपसे, क्या बताइए आप, क्या सरकार के कानों में वाकई घुंघरू नहीं बज रहे हैं कि उनको जनता की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है? और रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब, क्या उनकी सीधे तौर पर यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि 2 दिन में जो ट्रेन पहुंचनी चाहिए वो ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? ट्रेन में मुजफ्फरपुर में अभी खबर आई थी कि एक दिन में 7 लोग, बिहार के अलग अलग जगह से 7 लोग मर गए भूख से, प्यास से। भीषण गर्मी पड़ रही है, तपती लू चल रही है, 50 डिग्री का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। और गुजरात से बिहार के लिए जहां पर यह महिला आई है, इस पूरे रास्ते के दौरान 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और ऊपर से ट्रेन की गर्मी। लेकिन पीयूष गोयल साहब कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। वो अभी भी इस समय में जहां पर रेलवे कोई ट्रेन पहुंचनी होती है, गोरखपुर, मुंबई से चलती है गोरखपुर के लिए ट्रेन और वो उड़ीसा पहुंच जाती है। 40 श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटक जाती हैं। इस पर सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आता है। और पीयूष गोयल साहब इस समय में भी वो राजनीतिक गोटियां इधर से उधर फेंकने का काम कर रहे हैं। पीयूष गोयल साहब का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा मैं सुन रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी शासित राज्यों में, खास करके महाराज योगी आदित्यनाथ ने बहुत शानदार काम किया है। नीतीश कुमार का नाम लेते हुए भी उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह तमगा नीतीश कुमार को देना जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ की फजीयत जिस तरह से हो रही है,
उसको बचाने के लिए यह पोस्टर चिपकाना जरूरी है कि वो महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी तरफ से निकम्मापन दिखाया जा रहा है। ये इस तरह की बातें जो है वो पीयूष गोयल के साहब की तरफ से की जा रही है। जिस समय ट्रेनों के अंदर प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे मर रहे हैं, उस समय में पीयूष गोयल साहब सोमवार को दोपहर से लेकर के आधी रात तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ में ट्विटर पर ट्विटर वार खेल रहे थे। एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे थे, ट्विटर पर भिड़ंत हो रही थी। क्या आप बताइए कि इस समय में पीयूष गोयल साहब का यही कर्तव्य बनता है? यह वही देश है जब 25 नवंबर 1956 को महबूब नगर रेल हादसे के बाद उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था, और एक आज का समय है। क्या आपको नहीं लगता कि यह महिला, सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, जो ये महिला की, क्या आपको लगता है कि इस महिला की मौत हुई है या इस महिला की हत्या की गई है? क्या आपको लगता है कि यह महिला अपनी आई हुई मौत मरी है, या इस महिला की इस अव्यवस्था ने, इस अनप्लान्ड सिस्टम ने उसकी मौत, उसकी हत्या कर दी है, उसकी मौत का जिम्मेदार है? आपको ऐसा नहीं लगता है? और अभी भी आपको लगता है कि 50,000 केस हुए, उसके बाद में 75,000, 80,000, 1 लाख, और अब 1,52,000 केस हो चुके हैं। और अभी भी अगर आपको लगता है कि सरकारों की हमें वाहवाही करनी चाहिए, प्रवासी मजदूर वो ट्रेन के अंदर दम तोड़ रहे हैं, 20 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं, उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है ट्रेन में। सोचिए कि किस मजबूरी में ये लोग ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल करके, भूखे प्यासे, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और इसी का नतीजा है कि अरविना खातून जैसी एक महिला की इतनी दर्दनाक मौत होना। और यह केवल एक अरविना खातून की कहानी नहीं है, बल्कि मुंबई से एक ट्रेन चलती है वाराणसी के लिए, और उस वाराणसी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां पर 2 लाशें मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि 1-2 ऐसा हो सकता है, ये 1-2 नहीं है, लगातार इसी तरह से मजदूरों की मौत हो रही है ट्रेन के अंदर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी एक मजदूर पर, 2 मजदूर की ऐसी मौत पर क्या करें? आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर धवन का अंगूठा टूटने पर, अंगूठा चोटिल होने पर ट्वीट किया था, दुख जताया था, उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की थी। आज देश में मजदूरों की सांसें टूट रही हैं, प्रधानमंत्री जी मौन हैं, उनके खुद के संसदीय क्षेत्र के ये हालात हैं, और उसके बावजूद पूरी यह व्यवस्था आपके सामने है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि हमें सरकारों की वाहवाही करना चाहिए, तो सीधे तौर पर आपकी अंतरात्मा मर चुकी है। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अंदर के भक्त और चमचे को मारिए, अपने अंदर की अंतरात्मा को नहीं, अपने अंदर की इंसानियत को नहीं, उसको जिंदा रखिए। अपने अंदर के भक्त और चमचे को मारिए, क्योंकि अगर आपके अंदर का भक्त जिंदा रहेगा, आपके अंदर का कोई चमचा जिंदा रहेगा, तो आप इन सरकारों से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और यह केवल एक केंद्र सरकार की या एक राज्य सरकार की बात नहीं है। अक्सर बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो इस पूरे मसले को राज्य सरकारों पर डाल करके हाथ खड़े कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसकी आंच नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी छवि पर किसी प्रकार का कोई धब्बा दाग नहीं लगना चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन आप बताइए कि यह महिला गुजरात से चली थी, वहां पर किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंची है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार है। फिर उसके बाद में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो अब सरकार, सवाल किससे पूछा जाए? सवाल किससे पूछा जाए? क्या विपक्ष से सवाल पूछा जाए? लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, उनसे कड़े सवाल पूछिए और उनको मजबूर कीजिए कि वो इन प्रवासी मजदूरों के लिए उचित प्रबंध करें। महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, वहां पर भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों महाराष्ट्र
में अभी तक 52,000 केस हो चुके हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ है। क्या आखिरकार ऐसी वजह है कि महाराष्ट्र की सरकार वहां पर स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्यों वहां पर पैरामिलिट्री के जवान बुलाए जा रहे हैं? एक तस्वीर वायरल हुई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की एक तस्वीर वायरल हुई। और आपको बता दें कि राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्षेत्र है। वहां की एक तस्वीर वायरल हुई और वहां पर अखबार के ऊपर चावल और दाल परोसा जा रहा था। क्या इंतजाम है राज्य सरकारों के, क्या इंतजाम है केंद्र सरकारों के? यह सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्त और चमचे को मारिए और सीधा इन सरकारों से सवाल पूछिए। और अगर सरकारें नहीं जागेंगी और आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो यकीन मानिए कि इन प्रवासी मजदूरों का गुस्सा जब फूटेगा तो वो सैलाब बन जाएगा, कोरोना से बड़ा सैलाब बन जाएगा। इसलिए सवाल पूछिए। दोस्तों, आज आपके ऑनलाइन न्यूज इंडिया परिवार के 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा सदस्य पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्पक्षता के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ आप तक खबरें पहुंचाएं। हम आपको यहां पर किसी सरकार की वाहवाही करके आपका और अपना समय नहीं खराब करना चाहते, क्योंकि वाहवाही करना किसी एक पत्रकार का काम नहीं होता है। एक पत्रकार का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, और वही काम करने की हम कोशिश करते हैं। सैकड़ों बार परिवार की तरफ से, चाहने वालों की तरफ से, आप सब की तरफ से हिदायत दी जाती है कि थोड़ा संभल कर चलिए। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम भी संभल कर चलें, लेकिन जब इस तरह की खबरें देखते हैं तो लगता है कि चाहे लाख जोखिम लेना पड़े, लेकिन इनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है, और वही प्लेटफॉर्म हम देने की कोशिश करते हैं। पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ में और पूरी निष्पक्षता के साथ में हम सरकारों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 20 लाख से ज्यादा सदस्य आपके परिवार में पूरे हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये साथ, आपका ये प्यार, आपकी ये आलोचनाएं इसी तरह से बरकरार रहेंगी, और इसी तरह से हम आप तक सरकारों को इसी तरह से आईना दिखाने का काम करेंगे, चाहे सरकारें किसी की भी हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि हर सरकार के अंदर एक तानाशाह छुपा होता है, बस उसको जरूरत होती है कि मीडिया उसके प्रति सॉफ्ट हो जाए, उसकी वाहवाही करने लगे, उसकी जो असलियत है वो जनता तक ना पहुंचाए, तो उसका जो तानाशाह है वो बाहर निकल के आ जाता है। चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हर सरकारों के अंदर एक तानाशाही छुपी होती है। अगर उसके सामने आईना नहीं रखा जाएगा और जनता की खबरें नहीं दिखाई जाएंगी तो वो तानाशाही बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जोखिम चाहे कोई भी हो, लेकिन जनता की आवाज को बुलंद करना जरूरी है, और इसीलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ में आप तक खबरें पहुंचाने का हर जोखिम ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से, इसी हौसले के साथ में आप तक यूं ही खबरें पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।